स्टडी टाइम टेबल फॉर जून 2023 एग्जाम्स। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टडी टाइम टेबल जो मैंने खुद ने फॉलो किया था जब मैं स्टूडेंट था, जो फॉलो करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस एग्जाम्स क्लियर किए थे विद ऑल इंडिया रैंक। और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी इसको रेफर कर सको और आपके सीएस एग्जाम्स क्लियर कर सको, आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। उसके लिए स्टडी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका एक फिक्स टाइम टेबल है तो आपको पता है कि कब सुबह उठना है, कितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कब लंच ब्रेक लेना है, कब डिनर ब्रेक लेना है, फिर कब आपको सोना है। बेसिकली आपका दिन स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा फिक्स होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो और ज़्यादा प्रोडक्टिवली आपका टाइम यूज़ कर सकते हो। जून 2023 एग्जाम्स को अभी अप्रॉक्सीमेटली खाली 5 मंथ्स बाकी है, 4.5 मंथ्स टू 5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके लिए आज जो स्टडी टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा वो 10 आवर्स का होगा और बताऊंगा कि कैसे इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है। ये गोल है जो 10 आवर्स का, उसको कैसे कंप्लीट करना है। बट जैसे जैसे आपका एग्जाम्स नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस है, उस पर कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आज जो मैं आपको बताऊँगा टाइम टेबल 10 आवर्स का, वो आपको एटलीस्ट 2 महीने तक फॉलो करना है, जनवरी पूरा और फरवरी पूरा। अब मैंने जनवरी और फरवरी में फॉलो करने बोला इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, मार्च, अप्रैल और मई, उसमें 10 घंटे से काम नहीं चलेगा। थोड़ा ज़्यादा आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो 3 महीने के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी मैं एक स्टडी टाइम टेबल बनाऊँ जून 2023 वालों के लिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा एक टाइम टेबल चाहिए होगा तो मैं उस पर एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा। और शायद आपको सुनने में लग रहा होगा कि 10 आवर्स बहुत ज़्यादा है, इतना कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है रोज़। बट ट्रस्ट मी, ये काफ़ी इजी है और काफ़ी पॉसिबल भी है इसको फॉलो करना, क्योंकि मैंने ये जो टाइम टेबल है उसको 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वो स्लॉट है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा मैंने ब्रेक्स भी डाला है, मतलब एक बैलेंस रखा है पढ़ाई का भी और ब्रेक का भी, ताकि आप एकदम ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाओ और प्रोडक्टिविटी लो ना हो जाए। इसके लिए ऐसा टाइम टेबल मैंने बनाया जिसको मैंने डिवाइड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्लॉट में, और सेकेंड थिंग बीच में एडिक्वेट ब्रेक भी डाला है। और ये 10 आवर्स का जो स्टडी टाइम टेबल है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब जो टाइम आप लेक्चर देखोगे वो भी इसमें आ जाएगा, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे वो भी इसमें आ जाएगा, फिर जो आप रिवाइज करोगे, जो भी आपने पढ़ा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो 10 घंटा है वो सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ है, लेक्चर भी है, सेल्फ स्टडी है, उसके साथ साथ रिविजन भी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, पहले मैं आपको पूरा 10 आवर का टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद वीडियो के एंड में ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है या फिर जिनको ऑल इंडिया रैंक के साथ पास होना है सीएस एग्जाम्स, या फिर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। और ऐसा भी नहीं है कि जो टाइम टेबल मैं अभी आपको बताऊंगा उसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। ये टाइम टेबल काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। मैं आपको ये टाइम टेबल बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपके पास एक रेफरेंस हो कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो ऑब्वियसली आप इसको आपके कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होता है, जल्दी मतलब सुबह 3 बजे 4 बजे ऐसे टाइम पे। तो मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था, मेरे को इतना जल्दी उठ के पढ़ाई करने नहीं होता था। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी सुबह को 8 बजे से। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सुबह 3-4 बजे उठना है या फिर रात को लेट तक पढ़ना है, 1 बजे 2 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टाइम टेबल होने वाला है, जिसमें आपको आराम से सुबह 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे हमको नहीं उठना है। तो अब मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताता हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको उसका इमेज भी दे दूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप चाहते हो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो, आपके स्टडी टेबल पे स्टिक कर सकते हो। क्योंकि पर्सनली मैंने भी स्टिक कर दिया था अपने स्टडी टेबल पे, ताकि जब भी मैं थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो टाइम टेबल पे मेरा ध्यान जाए और मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये टाइम है तो अभी मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, ना कि मोबाइल यूज़ करना चाहिए था या फिर कुछ और। तो अब आते हैं मेन टाइम टेबल पे। तो जो पूरे 6 महीने जब मैंने सीएस एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, डेली मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था सुबह 8 बजे। और 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मैं पूरे 6 मंथ्स उठा था सुबह को 5:15 को। और 5:15 से लेके सुबह को 8 बजे तक जो मैं एक्टिविटीज़ करता था वो मेरे मॉर्निंग रूटीन का पार्ट होता था। ये एक्टिविटीज़ से मेरा फोकस ज़्यादा इंप्रूव रहता था और मैं ज़्यादा फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहता था, जिससे मेरा फोकस ज़्यादा बेटर रहता था और ज़्यादा प्रोडक्टिवली मैं अपने टाइम को यूज़ कर पाता था। तो 5:15 को उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं डेली जिम जाता था, 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली जिम जाता था, वर्कआउट करता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे दिन में लेजीनेस नहीं लगता था, मतलब मेरा पूरा दिन काफ़ी अच्छा जाता था और काफ़ी एक्टिव फील करता था पूरा दिन। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, जाना है कि नहीं आपका पर्सनल चॉइस है, बट अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो डेली कुछ ना कुछ बेसिक एक्सरसाइज करो, आधा घंटा, 45 मिनट्स 1 आवर। इससे आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपका जो लेजीनेस है, फिर जब आप पढ़ते हो तब आपको नींद आती है, जब आप पढ़ते हो तब आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो कम होंगे और आपका जो एक्टिवनेस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा।
अब जिम से आने के बाद मैं डेली मेडिटेशन करता था 20 मिनट्स, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है पूरे स्टडी टाइम टेबल का, क्योंकि ये 20 मिनट्स के मेडिटेशन से आपको इतना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा कि आपका ध्यान होता है मॉड्यूल में या फिर बुक में, बट आपका दिमाग कहीं और ही होगा, कोई दूसरे दुनिया में कुछ और ही आप सोच रहे होंगे, और बार बार आपको फिर वापस आपका फोकस लाना पड़ता है मॉड्यूल पे, क्योंकि बार बार हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, फिर हम वो सोचने लग जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, और ये मैंने कंट्रोल किया मेडिटेशन के थ्रू। तो इसके लिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी मेडिटेशन करो डेली 20 मिनट्स के लिए। तो जिम और मेडिटेशन करने के बाद 5-10 मिनट्स में प्रेयर करता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके एग्जैक्टली 8 ओ क्लॉक को मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता था डेली। और ये जो 5:15 से लेके 8 ओ क्लॉक का टाइम है, उसमें मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता था, जिसमें जिम था, फिर मेडिटेशन था और प्रेयर था। और अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सही होता है तो ट्रस्ट में आपका दिन अच्छा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपने वो सारी एक्टिविटीज़ की है जो आपको हेल्प करेगा पूरा दिन फ्रेश रहने में, पूरा दिन एक्टिव रहने में। अब सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक 2.5 आवर्स का आपका फर्स्ट सेशन होगा। ये 2.5 आवर्स आपको एकदम अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना है। 1 घंटे के बाद आप बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, क्योंकि आपका जैसे ही 10:30 हो जाएगा वैसे आपका एक बड़ा ब्रेक होगा 10:30 से लेकर 11 ओ क्लॉक तक का आधे घंटे का ब्रेक। तो फर्स्ट सेशन होगा 8 to 10:30 इन द मॉर्निंग 2.5 आवर्स का, उसके बाद 10:30 to 11 आपका ब्रेक होगा। अब ये जो आधे घंटे का ब्रेक है उसमें आपको जो भी पसंद है वो करो। सॉन्ग सुनना पसंद है तो सॉन्ग सुन लो, दोस्तों से बात करना है तो वो कर लो, अगर कुछ दूसरा पसंद है तो वो कर लो, या फिर पेरेंट्स के साथ भी आप बात कर सकते हो। मैं पर्सनली सॉन्ग सुनता था या फिर पेरेंट्स के साथ बात करता था, उससे मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता था इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू एनी अदर फ्रेंड। अब आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद आपका सेकंड सेशन होगा सुबह 11 ओ क्लॉक से लेके 1:30 तक। वापस 2.5 आवर्स आपको पूरा प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना है। एक बार आप पूरा 2.5 आवर्स पढ़ाई कर लेते हो, फिर आप आपका लंच ब्रेक ले सकते हो 1:30 to 2। अब लंच ब्रेक के बाद आपका थर्ड सेशन होगा 2.5 आवर्स का, जो होगा 2 बजे से लेके दोपहर को 4:30 बजे तक। वापस आपको प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना है 2.5 आवर्स, और फिर आप एक ब्रेक ले लो छोटा सा हाफ एन आवर का 4:30 to 5। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, चाय कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। अब 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद जो आपका लास्ट और फोर्थ सेशन है वो आपको कंप्लीट करना चाहिए, जो होगा 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक का। वापस आपको 2.5 आवर्स एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है। अब सोच के देखो, शाम के सिर्फ 7:30 बजे और आपका पूरा 10 घंटे का पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुका है। अब 7:30 से लेके 8:30 1 घंटा ये आपका पूरा पर्सनल टाइम है। जो भी आपको करना है वो आप करो। दोस्तों से मिलने बाहर जाना है बाहर चले जाओ, उनसे फ़ोन पे बात करना है वो कर लो, कुछ और करना है तो वो कर लो। मतलब 1 घंटा पूरा आपका पर्सनल टाइम है, इसमें आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। 1 घंटा आप स्पेंड करने के बाद 8:30 to 9 डिनर ब्रेक ले लेना, और उसमें आपका डिनर कंप्लीट कर लेना। और ट्रस्ट में, अगर आपने सुबह से अच्छे से पढ़ाई किया होगा, जो भी 4 सेशन है उसको अच्छे से फॉलो किया होगा, और पूरा 10 आवर्स का आपका जो स्टडी टाइम टेबल है उसको फॉलो किया होगा, तो डिनर के टाइम एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब आपको एकदम प्राउड वाली फीलिंग आएगी डिनर के टाइम की, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है, और आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। तो 10 आवर का टाइम टेबल तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑल इंडिया रैंक के साथ पास होना है, या फिर जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना है, उनके लिए मैं एक बोनस टिप बताऊंगा। तो बेसिकली ये बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एक लास्ट स्लॉट आपको इसमें ऐड करना है, जो काफ़ी ईजी होगा। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि सुबह से आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी आपका माइंड टायर्ड होगा। तो इसकी वजह से इसमें आप क्या करो, जो आपने सुबह से पढ़ाई किया है बस उसको रिवाइज कर लो। तो फाइनल टाइम टेबल अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। आप रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कभी भी, अगर आपको रेफर करने की ज़रूरत पड़े तो ये था स्टडी टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हो जून 2023 एग्जाम्स के लिए। आई होप इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।